अब हम पढ़ते हैं आईपीसी में ऑफ रॉबरी या डकैती के बारे में, जिसको लूट या डकैती के विषय में कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 390 रॉबरी या लूट। प्रायः क्या होता है, सभी जो लूट होता है या तो वो चोरी होगा या फिर उद्यापन होगा। ठीक है, जितना भी लूट है या तो चोरी ही लूट बनता है या उद्यापन से ही लूट पैदा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले चोरी कब लूट है। चोरी जो है उसको लूट हम कब कहेंगे। चोरी में प्रायः क्या होता है, जब व्यक्ति छुपके से जाके किसी के घर से कोई सामान उठा लेता है तो चोरी होता है। लेकिन ये लूट कब कहलाएगा, जब चोरी करने में, जब कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने में कह सकते हैं, या फिर चोरी का सामान को छिपाते समय या कुछ भी चोरी की प्रक्रिया में जब स्वेच्छया किसी व्यक्ति की, है ना, स्वेच्छया मतलब इस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना या उपहति कारित करना या सदोष अवरोध करना, और ये सब चीज़ें तत्काल करे या फिर किसी भी समय करे, और इन सब का यदि भय दिखाकर या भय दिखाने का कारित करे या भय दिखाने का प्रयत्न करे, मतलब भय दिखा दे या भय दिखाने का प्रयत्न करे, तब हम उसको कहेंगे कि इसने लूट की है। ठीक है, मतलब लूट करने के लिए चोरी के साथ ये सब मारपीट या दंगादासी जो भी है उसको भय पैदा करने के लिए सब करना जरूरी है। और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता, जब चुपके से सामान उठा के ले जाते हैं तो वो चोरी है, जैसे कि पहले पढ़ा था। अब हम देखते हैं उद्यापन कब लूट है। उद्यापन का मतलब क्या होता है, एक्सटॉर्शन मतलब वसूली। तो उसको कब लूट कहेंगे, वसूली कब लूट कहलाएगा, जब भय में जो व्यक्ति को डाला गया है या उसी को डाला गया है स्वयं या उसके किसी परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए भय में डाला गया है, और उसी समय अपराधी वहां पर उपस्थित है, आमने सामने, है ना, और तत्काल उसको मृत्यु या करने का, उपहति या फिर सदोष अवरोध करने का के भय में डालकर यदि उद्यापन कर रहा है, तो उद्यापन की जाने क्यों किया जा रहा है, ताकि उद्यापन की जाने वाली वस्तु प्रेरित करे, मतलब मुझको इतना पैसा दे दो करके। तो ये दोनों में क्या अंतर है, उद्यापन में क्या होता है, वो आमने सामने नहीं रहता है, आमने सामने नहीं रहता और वो फ़ोन करता है कि मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, मुझको इतना पैसा दे दो। और यहाँ उद्यापन लूट कब बन जाता है, जब उसके सामने ही सीधा पकड़ लेता है उसको और फिर मंगाता है, तो इसको मुझको दे दो, नहीं तो इसको अभी छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरीके से अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए दबोच कर वाई के कपड़े से आभूषण निकाल लेता है ना, ए को दबोच लेता है और कपड़े से आभूषण निकाल लेता है, या फिर दबोच लेता है, या फिर उसको बोलता है अपना आभूषण तुरंत निकाल के दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए ने लूट किया है। बी कहता है कि ए द्वारा राजमार्ग पर वाई को पिस्तौल दिखाकर थैली मांग लेना, मतलब थैली में कुछ सामान जेवरात वगैरह कुछ है तो उसको मांग लिया, उसको पिस्तौल दिखाकर, तो वो भी क्या कहलाएगा, लूट है ये। सी कहता है कि ए द्वारा राजमार्ग पर वाई के शिशु को पकड़कर, वाई और शिशु जा रहे थे तो उसके शिशु को पकड़ लेता है और मैं इधर फेंक दूंगा, या उसके शिशु को करके जो भी उसको डराता है, भय दिखाता है, और थैली परिदत करने को उद्यापित करता है, मतलब थैली दो नहीं तो तुम्हारा बच्चा को गिरा दूंगा करके, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, लूट ही कहलाएगा। डी कहता है कि ए द्वारा वाई को तुम्हारा शिशु मेरे टोली के हाथ में है, मतलब मेरे जो गैंग है उसके हाथ में है, वो लोग वहाँ पर तो तुम्हारे शिशु को पकड़ के रखा है, 10,000 दो नहीं तो इसको मार देगा, वो लोग करके अगर धमकी दे रहा है, भय दिखा रहा है, तो ये लूट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जिसका भय दिखाया जा रहा है वो आमने सामने नहीं है, तो ये लूट नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 391 डकैती। डकैती किसको कहेंगे, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ संयुक्त होकर लूट करे या लूट का प्रयत्न करे या लूट करने की प्रक्रिया में मदद करे, तो वो डकैती कहलाता है। मतलब लूट ही है लेकिन इसमें संख्या जो है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट किया जा रहा है, तो लूट ना कहला के डकैती कहलाएगा। सेक्शन 392 है पनिशमेंट फॉर रॉबरी, लूट के लिए दंड। कोई लूट करेगा तो उसको 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास साथ में जुर्माना होगा। और यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, मतलब रात में लूट करे, तो ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष का रिगोरियस कारावास और जुर्माना होगा।
और ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, लूट करने का प्रयत्न करना। तो लूट करने का प्रयत्न कर रहा है कोई, तो उसको 7 वर्ष का रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 394 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना। तो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करे चाहे कारित करने का प्रयत्न करे तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। ये अपराध जो है वो बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। सेक्शन 395 है पनिशमेंट फॉर डकैती, डकैती के लिए दंड। तो कोई डकैती करेगा तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 396 डकैती विथ मर्डर, हत्या सहित डकैती, मतलब डकैती भी किया और हत्या भी कर दिया। तो 5 या अधिक लोग मिलकर इनमें से कोई भी एक के द्वारा यदि डकैती के दौरान यदि हत्या किया जाता है तो सभी को वही दंड मिलेगा जो एक को मिलना चाहिए। मतलब इनको आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास होगा और साथ में जुर्माना होगा। और ये अपराध जो है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट सेशन जज इसको सुनेगा। सेक्शन 397 रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। जब कोई व्यक्ति मृत्यु या फिर घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न कर रहा है, लूट या डकैती को अंजाम दे रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति घातक आयुध का उपयोग कर रहा है इस दौरान या घोर उपहति कारित कर रहा है, मतलब प्रयत्न कर रहा है, या फिर मृत्यु या घोर उपहति का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई कर रहा है तो उसको 7 वर्ष से कम सजा नहीं मिलेगा, न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। और ये अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती विथ आर्म्ड विथ डेडली वेपन, घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न, मतलब लूट या डकैती करने का प्रयत्न कर रहा है, घातक आयुध मतलब राइफल वगैरह बम वम पकड़ के आके कर रहा है ऐसा, तो उसको 7 वर्ष से कम सजा नहीं मिलेगा। प्रयत्न करने का है ना, कारित करने का नहीं है। और ये बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैट्स, डकैत करने के लिए, डकैती करने के लिए तैयारी करना, मतलब सिर्फ तैयारी कर रहा है, कोई अभी निकला भी नहीं है डकैती करने, तो ऐसा तैयारी भी करेगा तो उसको 10 वर्ष का रिगोरियस कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा, इतना बड़ा सजा है। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, ये बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन है 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स, डाकुओं की टोली या गैंग में का होने के लिए दंड, मतलब कोई आदमी डाकुओं का गैंग में है, गैंग का सदस्य है, उसी का दंड क्या होगा। तो अधिनियम के पारित होने के पश्चात यदि कोई डकैती के प्रयोजन से बने हुए किसी गैंग में सहयुक्त या मतलब साथी होता है या सदस्य होता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 वर्ष के रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। यह अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और सेशन जज इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीफ्स, चोरों की टोली का होने के लिए दंड, मतलब अब चोरों का जो गैंग है उसके टोली का, उसके जो सदस्य होने का। तो इस एक्ट के पारित होने के पश्चात चोरी या लूट के प्रयोजन के लिए सहयुक्त, मतलब उसके साथ ही होना, तो ये कहलाएगा इस टोली का सदस्य, है ना। लेकिन ये ठगों और डाकुओं की टोली का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो अलग में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई सदस्य होता है तो 7 वर्ष के रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। यह अपराध बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 402 असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। तो इस एक्ट के पारित होने के पश्चात 5 या अधिक लोग में से कोई भी एक
यदि शामिल होता है तो कोई भी एक लोगों को 7 वर्ष का रिगोरियस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा और ये अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजेबल है, समनी नहीं है, सेशन जज इसको सुनेगा।